तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना एफर्ट के भी सबकी अटेंशन ले लेते हैं। ना उनका मेकअप ज़्यादा होता है, ना उनका आउटफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर भी दे शाइन डिफरेंटली। और फिर एक तुम हो या फिर मैं थी, तो इतनी मेहनत करते हैं कि फिर भी अननोटिस्ड रह जाते हैं। सेम प्रोडक्ट्स, सेम एफर्ट्स पर डिफरेंट रिजल्ट। सच सुनना चाहोगी, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट हाइजीन डिटेल्स जिनको तुम इग्नोर कर देती हो और मैं भी इग्नोर कर देती थी, जो कोई तुम्हें बताता ही नहीं है। बिल्कुल, लड़कियों इसको खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि मुझ में कहाँ कमी है, कि लोगों का मेरी तरफ देख के इतना वियर्ड रिएक्शन क्यों है और फिर वो मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम वो सीक्रेट्स जान लोगी जो तुम्हें इग्नोर्ड से अनफॉरगेटेबल बना देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नेल्स। तुम सोच रही होगी ना कि नेल्स कौन नोटिस करता है। रियली रियलिटी ये है कि जब तुम किसी से बात करती हो तो उनकी नज़र सीधा तुम्हारे हाथों पे जाती है, तुम्हारे हैंड्स पे उनकी नज़र जमी होती है। वो पहले आपके फेस को देखते हैं और साथ ही जब आई कांटेक्ट बहुत से लोगों का मसला होता है वो नहीं कर पाते तो डायरेक्ट उनकी नज़र आपके हाथों पे जाती है। अगेन, अगर नेल्स डर्टी होंगे, येलो या फिर अनइवन होंगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप महीने में या फिर 2-3 महीने के बाद मैनिक्योर और पेडिक्योर नहीं ले रही तो आप घर पे भी इसको फिक्स कर सकती हो। और ये बात मैं कहूँगी कि ये जो बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं कि आप एक लहसुन का जो जुआ है, आप गार्लिक क्लोव लेके अपने नाखूनों पे मलेंगे तो वो शाइन करेंगे। हाँ, वो शाइन करेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए और उसकी स्मेल भी आती रहेगी, लेकिन जब आप उसको वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। आपने होम रेमेडीज़ को इग्नोर करना है, सीधा आपने मैनिक्योर और पेडिक्योर वाले जो सिंपल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो घर लेके आने हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो आप उसे अपने क्यूटिकल्स को हर महीने पुश किया करेंगे और एक्स्ट्रा क्यूटिकल्स को काट दिया करेंगे और अपने नाखूनों की प्रॉपर शेप बनाएंगे और उनके ऊपर नेल शाइनर या फिर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाइएगा जिससे आपके नेल्स और हैंड्स क्लीन नजर आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सिर्फ नेल पेंट का कोई भी कलर जो आपको पसंद है वो आप नहीं लगा सकते। इससे पहले आप अल्कोहलिक स्वैब से अपने नाखूनों को साफ कीजिए, क्यूटिकल्स को पुश कीजिए और अपने नाखूनों की प्रॉपर शेप बनाइए ताकि आपके हाथ भी खूबसूरत लगे। तो पॉइंट 2 है नेक प्लस एल्बोज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा फेस ग्लो करता है लेकिन नेक, एल्बोज तो मेरी बहन उनका क्या, कम्प्लीटली इग्नोर्ड होती हैं। मैं जानती हूँ और ये कंट्रास्ट तुम्हारी पूरी लुक रून कर देता है। तो इसको भी फिक्स करो। कैसे? फेस की तरह उन्हें भी केयर चाहिए होती है। और अगेन, होम रेमेडीज़ कोई काम नहीं देती, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन 7-6 महीने बाद, जो कि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता, सीधा डायरेक्ट आप शिफ्ट करोगे ग्लाइकोलिक एसिड पे। हर हफ्ते जब आप शावर लेती हो 2 to 3 टाइम्स पर वीक, जो आपने आपकी जो एल्बोज हैं या फिर नेक है उसके ऊपर आपने ग्लाइकोलिक एसिड अप्लाई करना है। कोई भी विटामिन सी की क्रीम आपने अप्लाई करनी है और जो डिफरेंस होगा वो विजिबल होगा और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपना रेमेडीज़ पे टाइम ज़ाया मत कीजिए। आप मैदा ले रही हैं, आप बेसन ले रही हैं, बेकिंग सोडा ले रही हैं, तो ये वर्क नहीं करते होंगे लेकिन बहुत देर बाद करते होंगे। अब ज़माना वैसा नहीं रहा है। एवरीवन नोज़ कि किसका क्या फ़ायदा है और कौन सिर्फ लारे लगा रहा है। पॉइंट नंबर 3, ब्रीथ। तुम अट्रैक्टिव हो सकती हो, स्टाइलिश भी हो सकती हो, बट अगर तुम्हारी ब्रीथ फ्रेश नहीं है तो तो आप सोचती हो कि हर रोज़ आप ब्रश कर रही हो, दिन में एक दफ़ा कर रही हो तो ये काफ़ी है, लेकिन ये भी साथ सोचती हो कि ब्रीथ फ्रेश क्यों नहीं हो रही, लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, कोई मेरे करीब हो के मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। तो इसकी वजह ये है कि आपको ब्रश करना पड़ेगा सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले। सॉरी, तो आपने फ्लॉसिंग भी करनी है जिसको आप सब इग्नोर कर देते हैं। मैं भी इग्नोर कर देती थी लेकिन बाद में सोचती थी कि मसला क्या है, ब्रश कर रही हूँ 2 टाइम्स अ डे, भी बैड ब्रेथ का सामना है। तो फ्लॉसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लॉसिंग के लिए आप घर में भी कोई धागा इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बाजार से बने बनाए आपको पैक्स मिलते हैं, उनके अंदर 30 to 45 होते हैं फ्लॉसिंग के लिए, अब वो भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी चीप एंड अफोर्डेबल। लेकिन आपको जो ज़िंदगी भर का पछतावा है उससे तो बचा ही रहे हैं ना। एंड क्लीन योर टंग, आपने टंग क्लीनर ज़रूर अपने लिए ख़रीदना है। उसे आपने ब्रश करने के बाद, फ्लॉसिंग करने के बाद अपनी टंग को भी साफ़ करना है क्योंकि ज़बान पे आपके बैक्टीरिया रह जाते हैं ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के बावजूद भी, क्योंकि फ्रेश ब्रीथ इंस्टेंट रिस्पेक्ट। पॉइंट नंबर 4 है परफ्यूम सीक्रेट। सब्र करें, मैं जानती हूँ कि आप परफ्यूम लगाते हैं लेकिन ये मेरी बात गौर से सुन लो। तुम परफ्यूम लगाती हो 2 घंटे बाद, क्या 2 घंटे बाद स्मेल गायब, बिकॉज यू आर डूइंग इट रॉन्ग। सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है, फिर आपने वैसलीन लगानी है, फिर आपने अपना परफ्यूम लगाना है। और अगर आप पूरी बॉडी पे वैसलीन नहीं लगा रही तो आपने कोई ऑयल बेस्ड, यानी कि कोई बॉडी मिस्ट नहीं लेना, ऑयल बेस्ड परफ्यूम लेना है। उसको थोड़ी सी वैसलीन में मिक्स करना है, दोनों कलाइयों पे और अपनी गर्दन के पीछे लगा लेना है, जो कि परफ्यूम की लॉन्जिविटी को बढ़ा देता है और पूरा दिन स्टे करता है। सो माई गर्ल, नो योर सेंट बिकम्स योर आइडेंटिटी। पॉइंट नंबर 5 है अंडर आर्म्स।
जब तक कवर्ड है तब तक ठीक है, लेकिन जब रिवील होता है ना तो एवरीथिंग शोज। इसको भी क्लीन करें, इसको भी फ्रेश रखें। आपने अगेन ग्लाइकोलिक एसिड पे शिफ्ट करना है। कोई मैदा, कोई बेसन, कोई बेकिंग सोडा, किचन से कुछ भी लेके अपनी अम्मी से डांट नहीं खानी, आपने कुछ नहीं लगाना। डायरेक्ट थोड़े से पैसे जमा करें और आप ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन सी की कोई भी क्रीम लें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकमेंड कर दूँगी, जो कि मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, जो कि आपको यकीनन फ़ायदा देने वाली है। तो आपने इस्तेमाल करनी है एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। और कुछ ही अरसे में 1 या 1.5 महीने के अंदर आपके अंडर आर्म्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन और नीट हो जाएंगे। तो सबसे मेन पार्ट है दैट इज़ कॉन्फिडेंस पार्ट। सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, लोग तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, इट्स बीइंग श्योर अबाउट योरसेल्फ। यानी जो कर रही हो अपने लिए कर रही हो। और आप ज़रा खुद ही सोचें कि आपको वो शख्स याद रहता है जो कि बहुत खूबसूरत हो, या फिर वो शख्स याद रहता है जिसने आपको इम्पोर्टेंट और खूबसूरत फील कराया हो। यकीनन दूसरे वाला। लोग तुम्हें तुम्हारी लुक्स के लिए याद नहीं रखते, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। और जब तुम क्लीन, फ्रेश और कॉन्फिडेंट फील करते हो तो आप नज़र भी आते हो, तुम ऑटोमेटिकली अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। और मैं जानती हूँ ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि लोगों को याद रह जाना ही क्यों ज़रूरी है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं ताकि लोग हमें याद रखें, ताकि हम लोगों को अच्छा करें। ये भी ज़रूरी होता है ताकि लोग आपके बारे में अच्छा फील करें, अच्छा गुमान रखें, ताकि आप लोगों को भी अच्छा नजर आए। इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप खुद बेहतर कर पाते हो और खुद बेहतर महसूस करोगे तो ही कुछ बेहतर कर पाओगे। आप ये सब कुछ अपने लिए करते हैं, यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योरसेल्फ। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है, इसे सेव कर लें और उस फ्रेंड को भी शेयर कर दें जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है और इसे भी इसकी ज़रूरत है जो ग्लो अप करना चाहता है बट डजंट नो वे टू स्टार्ट।